देखिए, बीजेपी के जो लोग यहाँ बोले कठपुतली तो वो खुद ही हैं बेचारे। उनको दिल्ली से जो चिट्ठी आती है सुबह, ये पढ़ना आप लोगों के सामने, वो आके आपके चिट्ठी पढ़ते हैं। वो जो लव लेटर, उनको आजकल महबा जी भी उसी में जुड़ी हुई हैं। महबा जी को भी सवेरे जो चिट्ठी वहाँ से दिल्ली से आती है वही यहाँ पढ़ देती हैं। और आप देखें, जो एलओपी बोलता है और वही महबा जी की बोली और एलओपी की बोली सेम ही है। तो ये बोलते बड़ा कुछ हैं। ये तो वो हैं जो कहते थे इस बार 50 पार, तो बाद में क्या हुआ? और जो नारे मारता था 50 पार, आजकल सिटी बजा रहा है। तो इसके बाद ये ना हो वो तो सिटी बजा रहा है तो एलओपी साहब पता नहीं क्या बजाएंगे। तो चाह रहे हैं हम फाइल करने, अभी फाइल किया नहीं है। और आपको भी मुबारक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की सीटों का इलेक्शन अनाउंस किया। काफ़ी देर से इसका इंतज़ार था, काफ़ी देर से ये पोस्ट वेकेंट थी और अब ये इलेक्शन है। और आज जो हमारे लोग यहाँ से जीत के जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हमारे 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो राज्यसभा मेंबर जाएंगे, ये जो जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज बच्चा जम्मू कश्मीर का बेरोजगार है, जिस पे कभी बीजेपी ने ना 11 साल पहले बात की ना आज कर रही है। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को डिस्कस करती है, लेकिन मुद्दों की बात बीजेपी ना उस समय करती थी, ना 11 साल की है, ना अभी भी कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है जो उस समय भी मुद्दों की बात करती थी, आज भी मुद्दों की बात कर रही है। और सबसे बड़ा जो आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात करती है वो बच्चे की जुबान पे है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा स्टेट का वो हमें वापस मिले। ये यूटी हमें बर्दाश्त नहीं। जिस लेह और लद्दाख ने बड़ी खुशियां मनाई थी जब उनको यूटी मिला था, आज आप देखें उनके हालात क्या हैं। उनमें कितना गुस्सा है, उनमें कितना यह है कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। वो अपने आप को ठगा हुआ और अपने साथ धोखा महसूस कर रहे हैं। और जो खुद यूटी मांग रहे थे, अगर वो दुखी हैं तो जिन्होंने कभी यूटी मांगा ही नहीं, जो डिमांड ही नहीं की जम्मू कश्मीर ने, तो वो कितनी परेशान और दुखी होगी। और इसलिए मुद्दे बहुत हैं और इन मुद्दों में बात रखने के लिए डेली वेजरों का बहुत बड़ा मुद्दा है जो रेगुलाइज करने हैं। और ये रेगुलाइज आज नहीं, 11 साल जो बीजेपी के जो लीडर जो आज बातें कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी नाकामयाबियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बार बार अटैक करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार इतनी मजबूत है कि हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे। और ये 3 लोग जो आज जीत के अब जीतेंगे यहाँ से और ये राज्यसभा में जाएंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लोगों के स्पोक्समैन होंगे राज्यसभा के अंदर। उमर अब्दुल्ला सरकार के स्पोक्समैन तो वो होंगे राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। उसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर के हर किसान, हर मजदूर, हर दुकानदार, हर डेली वेजर, हर वो बेरोजगार बच्चा जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, वो दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों पे रहने वाला, शहरों में रहने वाला, चाहे वो जम्मू का है चाहे वो कश्मीर का है, वो लोग, उन लोगों की बात ये पार्लियामेंट मेंबर जाके वहाँ रखेंगे। तो इसलिए ये बात आप लोगों की भी रखेंगे। वो जर्नलिस्ट जो सच्चाई से बात करना चाहता है, उसको भी कितनी रुकावटें आती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। फ़र्क इतना, हम बोल पड़ते हैं, आप बोलते नहीं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हर आदमी परेशान है, चाहे किसी भी फील्ड से है, चाहे कोई भी है, वो आदमी दुखी है। और हमारी यही सबसे बड़ी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो स्टेट का वादा किया हुआ था कि दर्जा हम देंगे, उन्होंने खाली हमारे साथ नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ भी ये वादा किया हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब नेक्स्ट हियरिंग आएगी वो जम्मू वहीं से फैसला सुनाएगी, क्योंकि इलेक्शन भी हुए तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुए। अब मुझे लगता है स्टेट भी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे आएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में है। बीजेपी के जो लोग यहाँ बोले कठपुतली तो वो खुद ही हैं बेचारे। उनको दिल्ली से जो चिट्ठी आती है सुबह, ये पढ़ना आप लोगों के सामने, वो आके आपके चिट्ठी पढ़ते हैं। वो जो लव लेटर, उनको आजकल महबा जी भी उसी में जुड़ी हुई हैं। महबा जी को भी सवेरे जो चिट्ठी वहाँ से दिल्ली से आती है वही यहाँ पढ़ देती हैं। और आप देखें, जो एलओपी बोलता है और वही महबा जी की बोली और एलओपी की बोली सेम ही है। अब एलओपी जी का फुल फॉर्म मैंने पीछे आपको बताया था क्या है, तो बार बार कहना ठीक नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है। और अभी आप जल्दी में हैं हमसे जानने में, आप अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो टाइम है फार्म फिल करने का। जब फार्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आप ये सवाल हमसे पूछेंगे तो ज़्यादा वैल्यू रखेगा। अभी इस सवाल का कहीं मुझे लगता है रेलेवेंस नहीं बनता है। थैंक यू। एलओपी साहब अब क्या बोलते हैं, मैं अब उसको तो बात ही जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि हमने अभी ये बैलेट पेपर से बोलेगा, जब रिजल्ट आएगा 24 तारीख को आपको खुद पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तो ये बोलते बड़ा कुछ हैं। ये तो वो हैं जो कहते थे इस बार 50 पार, तो बाद में क्या हुआ? और जो नारे मारता था 50 पार, आजकल सिटी बजा रहा है।
तो इसके बाद ये ना हो वो तो सीटी बजा रहा है तो एलओपी साहब पता नहीं क्या बजाएंगे। तो इसलिए इनके कहने पे ये 50 पार वाले ये तो ये कहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा चीफ मिनिस्टर बन गया। इसलिए बीजेपी की मैं आपको ये एक चीज़ कहूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर आप किसी को सीरियस लेते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लीजिए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं उसको सीरियस लीजिए। बाकी ये जो बोलते हैं कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, कोई सी टीम है, इस टीमों में बंटे हुए हैं क्योंकि आगे मोरे हैं, एक मैन बीजेपी है, आगे इनके स्पोक्समैन हैं, तो इसलिए मैं उनकी बातों में ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मैंने कहा ना, आप छोड़िए वो क्या कहते हैं, वो कितने धोखेबाज हैं, जरा वो दुष्यंत चौटाला को पूछ लो, आप थोड़ा सा सुखबीर बादल को पूछ लो, आप मतलब कितने मैं आपको बताऊं, उनके नाम गिनाना चलूँगा किस किस को धोखा दिया है इस हिंदुस्तान में सरकारें साथ बना के। सबसे बड़ा तो महबा जी को जरा पूछ लो क्या हाल है आपका, नज़दीक में अगर जाना है तो। इसलिए छोड़िए वो बीजेपी क्या कहती है, मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे ये गरज है कि मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब क्या बोलते हैं मैं उस पर तवज्जो देता हूँ। ये अरे गहरे नथु गहरे क्या बोलते हैं, मुझे उससे कुछ गरज नहीं।